हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि निम्न घनों यानी पासा के अनुसार फलक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों यही आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 17 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 459 है दोस्तों। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, या वीडियो सेक्शन में हर जगह पर देखिए प्लेलिस्ट एकदम बना हुआ है दोस्तों। तो वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, एसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि पुस्तक का समय जिस प्रकार से कागज लिखा है, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। दोस्तों यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि पुस्तक से हम लोगों का, यानी कि पुस्तक जो बना होता है दोस्तों, किसका बना होता है, तो कागज के। इस प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे कि पुस्तक जो बनता है सर, उसके अंदर में क्या होता है, कागज होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कागज जिस प्रकार से यहाँ पर, यानी नोटबुक जो बना होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, यानी कागज का बना होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अभी रिसेंटली पूछा गया था, तो बस तरीका समझ लीजिए कि जिस प्रकार से कागज यानी पुस्तक और कागज का रिलेशन दिया, यानी कागज से पुस्तक बनता है, तो उसी प्रकार से कागज से हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नोटबुक का निर्माण होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, वीडियो को पॉज करके दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। जैसे क्वेश्चन आया तो वीडियो को रोक लेना है और अपने से ट्राई करना है। ये देखिए कह रहा है कि श्रृंखला में दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया, अगला पद क्या होगा, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार देखिए कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 2, उसके बाद है दोस्तों 4, उसके बाद इस जगह पर लिखा है 7, तो यहाँ पर कर देते हैं 2, 4, उसके बाद है 7, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 14, फिर हम लोगों के सामने 17, उसके बाद यहाँ पर है कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 34, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिएगा लॉजिक को देखिएगा दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 2 से यदि 4 पे, यानी कि उसने क्या किया है दोस्तों, प्लस यहाँ पर क्या किया हम लोगों के सामने 2 किया है। उसी प्रकार से अगर हाँ, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, अगर इस तरीके से कीजिएगा तो नहीं होगा। यानी यहाँ पर देखिए लॉजिक इस प्रकार से गुना 2, और इस जगह से यहाँ पर प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 कर दीजिए। लॉजिक को देखिए यहाँ से यहाँ एक बार उसने गुना 2 किया, एक बार क्या कर दिया दोस्तों, +3 कर दिया। देखिए लॉजिक को समझिए, एक बार गुना 2, एक बार क्या सर, +3। उसी प्रकार से देखिए 17 से यदि 34 पे जाएंगे तो गुना उसने 2 कर दिया है, और इस जगह से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो 34 में जैसे ही 3 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है ब्लड रिलेशन से। यदि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ये भी प्रश्न कई बार अलग अलग सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है। कह रहा है कि ए तथा बी, क्या लिखा है दोस्तों, ए तथा बी की माता क्या है दोस्तों, सी है। तो बना लेते हैं। देखिए सीधा सा उसने कहा है कि ए तथा बी, यानी ए और क्या है दोस्तों, बी, इसका माता कौन है, सी, यानी कि मदर, यानी कि माँ दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, तो सी है। तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी का पुत्र ए है, यानी पुत्र है, यानी पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लगा देंगे।
और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे। लॉजिक को समझना होगा कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस। तो यहाँ पर देखिए आगे जैसे बढ़ेंगे तो उसने कहा कि हम लोगों के सामने करा कि सी का पुत्र ए है, यानी सी का पुत्र ए है, और फिर बोला है एवं बी जो है सी का पुत्र नहीं है। तो जब बी सी का पुत्र नहीं है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। तो ठीक है, तो जब पुत्री हो जाएगा तो कह रहा है ए और बी का क्या संबंध है, तो ए और बी में क्या रिलेशन है दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ए और बी में, तो भाई बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने कहा है कि यहाँ पर देखिए यानी कि ए और बी में क्या संबंध हो जाएगा, तो भाई बहन का रिलेशन होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी पासा वाले। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्या हम लोगों के सामने कि निम्न घनों यानी पासा के अनुसार फलक 3 के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ पर बताना है कि 3 के विपरीत हम लोगों का कौन सा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं दोस्तों, कितनों बड़ा पासा रहे या किसी भी तरीके से दिया रहे तो ऐसा 2 पासा लेना है जिससे कि हम लोगों का क्या हो, कुछ ना कुछ अंक कॉमन हो। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों, ऊपर से ही लिख देते हैं, इसको पहला पासा कर देते हैं, इसको हम लोग दूसरा पासा कर देते हैं, इसको कर देते हैं दोस्तों तीसरा पासा, और इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, चौथा पासा कर देते हैं। तो कोई सा भी 2 पासा ले लीजिए और वहां से क्या कीजिए कि 3 के विपरीत निकालने का प्रयास कीजिए। अगर हम लोग पहला और दूसरा को लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर पहला पासा ले लिया और नीचे क्या ले लिया दोस्तों, दूसरा। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्या हो रहा है। अगर पहला दूसरा को लिए तो इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर तो हाँ, तो डायरेक्ट तो हो गया। अगर देखा जाए दोस्तों पहला और दूसरा से ही कॉमन निकल गया, यानी कि देखिए पहला और दूसरा को जैसे देखिएगा तो ये देखिए 6 और इसमें क्या मिल रहा है दोस्तों, 5 और 6, ये देखिए दोनों मिल रहा है, 5 और 6 इसमें भी है। उसी प्रकार से 5 और 6 क्या है दोस्तों, दोनों में है। अगर 2 अंक दोनों में निकल गया कॉमन तो जो अंक बचा वही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हम लोगों का 3 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, क्योंकि जो बचा यानी 3 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। वैसे भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जब 2 अंक कॉमन निकल जाए, जो बचा वही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखते ही आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, बस लॉजिक समझ लीजिए कि किस तरीके से करते हैं। कभी भी इस तरीके का प्रश्न है, जो अंक कॉमन आ गया, देखिए यहाँ पर 5 और 6 तो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और यहाँ पर देखिए 5 और 6 इसमें भी आ रहा है। तो जो बचा यानी 3 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वही तो पूछा जा रहा है कि फलक 3 के विपरीत कौन सा होगा। तो फलक 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन करा, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉजिक लगाते हैं दोस्तों कि क्या करने से आंसर निकल सकता है। 2 तरीके से चलते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, और बड़े नंबर पर ही फोकस करेंगे। यहाँ पर जैसे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर, या आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा लॉजिक लगाना जो कि सब में लॉजिक लग जाए। तो इस तरीके से सोचना होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 56 और माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 14 कर दिया, और इसी में आपको भागा क्या कर देना है दोस्तों, 6 कर देना है। ये देखिए लॉजिक हम लोग इधर से चले हैं, यानी कि 56 और माइनस कर दिए 14 और भागा क्या कर दिया दोस्तों, 6। ये देखिए 56 में जैसे ही 14 घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 में 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2, और इधर हो जाएगा 42। तो 42 में जैसे ही आप 6 से भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। तो कौन सा 7 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिखा है अभी देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे, आप घबराइए नहीं। उसी प्रकार से इसमें चल दीजिए दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से आपने कहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 64, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 16, और भागा क्या करना है 6 से। ये 6 कहाँ से आया, तो अपने मन से लाए, क्यों, क्योंकि हम लोगों को किसी भी तरीके से क्या करना था, वो अंक लाना था। तो ये देखिए यहाँ पे उस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे ही इसको घटा लीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 में जैसे ही आप 6 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो 6 ठे क्या होता है 48। तो देखिए यहाँ पर 8 लिखा है कि नहीं। तो उसी तरीके से जिसका निकालना है उसका कर देते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने ये वाला में चलना है तो ये वाला हम चल देते हैं। देखिए 96 और भागा क्या कर देंगे तो ई,
माइनस करना है। यहाँ पर जैसे ही माइनस हो जाएगा दोस्तोम 24 और भाग इसके बाद में करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो जैसे ही घटाएंगे 6 में 4 जाएगा 2, 9 में 2 जाएगा तो 7, हाँ ये देखिए घट तो गया, 6 में 4 जाएगा 2 और 9 में 2 जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6। तो जैसे ही इसको कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा, यानी भाग देने के बाद क्या आएगा दोस्तों 12। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो लॉजिक को समझना है कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न, हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप में पूछा गया और हर टाइप के क्वेश्चन हमने चैनल पे करवा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 49 लड़कों की कक्षा में रामू का क्रम जो है दोस्तों हम लोगों का लिखा है 18वां स्थान पे है और अंतिम से उसका कौन सा स्थान होगा। तो अब इस तरीके के प्रश्न को कैसे कीजिएगा, रैंकिंग वाले प्रश्न। ये देखिए तो ट्रिक बता देते हैं, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए यानी कि यहाँ पर कहा जाए कि कुल कितने छात्र है या अंत से जो दिया रहेगा, तो हमेशा यही लॉजिक लगता है कि कुल बराबर सूत्र रहता है दोस्तों कि कुल बराबर, देखिए रामू का स्थान 18वां है, यानी इस प्रकार से कर लीजिए, यानी कि शुरू से, तो एक कर लिए यानी कि शुरू से और एक हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों अंत से, इस जगह पर क्या लिख लीजिए अंत से। तो इस प्रकार से अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना है। तो टोटल कितना छात्र है, तो टोटल 49 छात्र है, यानी कि यहाँ पर 49 लिखाएगा। तो वही कर रहा है कि कक्षा में रामू का स्थान 18वां, यानी शुरू से उसका है 18 प्लस का प्लस अंत से निकालना है, वही तो पूछा जा रहा है कि अंतिम से। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी अंत से निकालना है तो माइनस क्या कर लेंगे 1। ये देखिए एक स्टेप कीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो 18 में से 1 घट जाएगा तो इस जगह पर हो जाएगा 17 और प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने अंत हो जाएगा, यानी अंतिम से, तो वही अंत यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए तो इधर यहाँ 49 का 49 लिखाएगा, तो ई साइड में इसको कर लेते हैं दोस्तों, बस एक स्टेप और कर देते हैं आंसर आ जाएगा। तो देखिए ई साइड में 49 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 17 हो जाएगा और ई साइड में आप क्या लिख लीजिएगा दोस्तों अंत का अंत लिख लीजिएगा। तो जैसे 49 में 17 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए जैसे घटा लेंगे तो 9 में से 7 जाएगा 2 और 4 में 32 आ जाएगा। आप घटा लीजिए, ये देखिए यहाँ पर 32 आ गया हम लोगों का आंसर। अरे 49 में 17 घटा देना है तो क्या आ जाएगा दोस्तों 32 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कैलेंडर से दिया गया है, कह रहा है कि 25 यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि 25 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा यदि उसी महीने की 18 तारीख को क्या है दोस्तों शुक्रवार है। तो देखिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सीधा सा आप जानते हैं कि यहाँ पर उसने क्या लिखा है दोस्तों, यदि उसी महीने का 18 तारीख को क्या लिखा है दोस्तों उसने शुक्रवार लिखा है। तो इस जगह पर कर लेते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर आप 18 लिख लीजिए, एकदम निकल जाएगा कि 18 तारीख को उसने क्या दिया है, तो 18 तारीख को उसने लिखा है कि शुक्रवार है। ये देखिए यहाँ पर कर दिया हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों शुक्रवार हो गया। तो ठीक है, तो कह रहा है कि 25 तारीख के 3 दिन बाद। तो ये देखिए यहाँ पर यदि आप 25 लिखेंगे दोस्तों तो आपका आप जानते हैं कि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो 25 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। लॉजिक को समझिए, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है दोस्तों रिपीट होता है। तो जब हम लोगों का 25 को शुक्रवार है तो 3 दिन इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए उसने कहा है कि यदि उसी महीने का 18 तारीख को शुक्रवार है, तो आप जान रहे हैं कि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। तो 18 को शुक्रवार है तो 25 को भी क्या होगा शुक्रवार। तो अब शुक्रवार में आप क्या कर दीजिए दोस्तों +3 कर दीजिए। तो जैसे ही शुक्रवार में +3 दिन कर देंगे तो शुक्र के बाद हो जाएगा दोस्तों शनि रवि सोम, यानी कि 3 दिन बाद जैसे कीजिएगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों रवि हो जाएगा, यानी रविवार आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए हम लोगों का अच्छा शुक्र के बाद, ये देखिए शुक्र के बाद शनि रवि और सोम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सोम हो जाएगा। 3 दिन प्लस करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों सोम आ जाएगा। 3 दिन प्लस करना है, यानी कि देखिए ना शुक्र के बाद क्या हो गया दोस्तों शनि रवि सोम, 3 दिन प्लस करना है तो क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। जैसे ही देखिए यहाँ पर एनालॉजी यानी सदृश्यता से दिया गया है। तो चलिए देखिए दोस्तों कि कैसे कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों 5 का संबंध, इस प्रकार से उसने क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए 5 का संबंध 8 है, तो उसी प्रकार से 15 का संबंध क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। तो देखिए लॉजिक लगाते हैं कि क्या करने से आएगा। जैसे 5 लिखा और उसने क्या लिख दिया दोस्तों 8 लिख दिया।
उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 15 और आगे है दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि क्या करने से आंसर निकल सकता है कि 5 के बाद यदि आप 8 हो रहा है तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों +3 किया है। उसी प्रकार से 15 से इधर जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो 15 में जैसे ही 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। और हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में जितने भी चैप्टर आए तो हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। जाके चैनल पे दोस्तों प्लेलिस्ट वहां पर बना है तो पार्ट 1 से आप स्टार्ट करके सारे पार्ट को अगर यदि आप देख लेते हैं दोस्तों तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ जाइए वहां पर पार्ट 1 एकदम सीरियली ढंग से दिया गया है तो पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और जो भी कुछ पार्ट बचा हुआ है प्लेलिस्ट में तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आप शुरू से देखना स्टार्ट कर दीजिए एकदम पार्ट 1 से, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। तो ये देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए 9, 10, 11 अभी एकदम अलग अलग क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पूछा गया है 12, 13 बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इन सबको अभी करवाएंगे। इससे पहले आप देख लीजिए दोस्तों एक बुक के बारे में बताएंगे तो कौन सा बुक है और किस एग्जाम के लिए है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे दोस्तों। देखिए हम लोगों के सामने चक्षु प्रकाशन का बुक निकाला गया दोस्तों यूपीएसआई के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। मार्केट में काफी यह बुक का डिमांड है। तो देखिए इस बुक में क्या खासियत है और क्यों यही बुक लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारा बुक है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों आपको 4 सॉल्व पेपर इस बुक में दिया गया जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है दोस्तों और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए 4 सॉल्व पेपर है और 3200 प्लस सेलेक्टिव क्वेश्चन दिया है दोस्तों जो प्रीवियस में पूछे गए एग्जाम में आ सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और इस बुक का नाम है दोस्तों स्टडी गाइड बुक। तो ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे नजदीक में जो दुकान है या आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं दोस्तों तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट या प्रकाशन से लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। देखिए इस बुक के अंदर में जो सिलेबस दिया है दोस्तों बिल्कुल उसी के अनुरूप इस बुक को निकाला गया है। तो जानते हैं कि ये 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे जैसे हम लोगों का सामान्य हिंदी हो गया, उसके बाद जीके हो गया दोस्तों यानी सामान्य ज्ञान, उसके बाद हम लोगों का रीजनिंग हो गया, फिर मैथ हो गया और एक अलग से इसमें कंप्यूटर भी है दोस्तों। तो कंप्यूटर भी इस बुक में दिया गया है जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए हर एक चैप्टर का सोल्यूशन जैसे सामान्य हिंदी के जितने भी चैप्टर है दोस्तों हर एक चैप्टर का सोल्यूशन दिया है। उसके बाद जैसे हम लोगों का मैथ का हो गया दोस्तों, रीजनिंग का हो गया, सब का मिलेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर जीके का देखिएगा दोस्तों सामान्य ज्ञान में जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं उसी प्रकार से देखिए मैथ के जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग के जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं तो सब चीज इस बुक में दिया गया है। तो इस बुक को आप जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ साथ यदि आप तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों तो देखिए चक्षु प्रकाशन का और भी बुक मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। तो इन सभी बुक को यदि आप परचेज कर लेते हैं और इन सभी बुक को यदि आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तैयारी काफी मजबूत हो जाएगा क्योंकि इस बुक में उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों जो प्रीवियस में आए और एग्जाम में आ सकते हैं। बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन और बिल्कुल विस्तार ढंग से इस बुक में समझाया गया। इन सभी बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है या मार्केट में जो नजदीक में आपकी दुकान है दोस्तों वहां भी स्टोर पे उपलब्ध है तो वहां भी जाके आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों यही बात आपको बताना है। तो देखिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने यूनिफॉर्म होगा। क्यों यूनिफॉर्म होगा तो देखिए हम लोगों का शर्ट जो है यूनिफॉर्म के अंतर्गत, उसी प्रकार से पैंट जो है दोस्तों यूनिफॉर्म के अंतर्गत, उसी प्रकार से कैप जो है दोस्तों यूनिफॉर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यूनिफॉर्म। क्यों क्योंकि देखिए शर्ट, पैंट, कैप ये सभी हम लोगों का यूनिफॉर्म के ही अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस लॉजिक को लगाना है, प्रश्न को समझना है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत पद का चयन करें। तो इसमें बताना है कि गलत कहां पर है, यानी यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों इनमें से कहीं ना कहीं एक पद गलत है। तो कौन सा गलत है जरा वो बात हमको बता दीजिए। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है सीरीज को पहले लिखना होगा
कि 5 हो गया, 8 हो गया, एकदम आप जरूर अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों। जैसे 14 हो गया, 26 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 48 है, फिर यहाँ पर 98 है, फिर क्या लिखा है दोस्तों 194 दिया गया। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे कि 5 से यदि 8 पे जाएंगे दोस्तों, तो लॉजिक देखिए कैसे लिखा होगा, तो +3 यानी श्रेणी में गलत है, कहीं ना कहीं तो गलत है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो +6 किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो उसने 12 किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना चाहिए दोस्तों 24 करना चाहिए। ये देखिए जैसे ही 24 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 48 के जगह हम लोगों के सामने 50 आना चाहिए, यानी 48 की जगह 50। उसी प्रकार से 24 दुना यहाँ पर क्या प्लस करेंगे दोस्तों 48 करेंगे, यानी गुना 2 करके क्या 48 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 96। देखिए आप जैसे जैसे हम जोड़ते जा रहे हैं ऐसे आप सीरीज के पैटर्न को देखिए कि हाँ बिल्कुल सर इसी प्रकार से सीरीज चला हुआ है, अगर आप ऐसे कीजिएगा तो हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो गलती है दोस्तों 48 यानी गलत है, ये वाला जो पद है यही हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों गलत है। क्यों गलत है, कैसे गलत है, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है हम लोगों का 50 आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में देखिए इस प्रकार 2 गुना करके जोड़ा, देखिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 48, तो 48 के बाद 96, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों रिसेंटली पूछा गया था, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है ए जो है बी से क्या है दोस्तों कम है। तो ठीक है, यानी ए जो है हम लोगों के सामने ऐसे कर लीजिए, ए जो है बी से कम है, तो बी से क्या कर दिया दोस्तों कम, कम का मतलब यानी कि वो क्या है नीचे है। फिर कह रहा है सी डी से अधिक है, तो सी डी से अधिक है, देखिए जो पहले लिखे ए बी तो उससे रिलेटेड खोजेंगे, यानी उसी के संबंध के अनुसार खोजेंगे। तो ए और बी वाला में देखते हैं, कोई इधर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है ये देखिए इस जगह मिला, यदि ए जो है ए और ई क्या है दोस्तों एक समान, यानी ए और ई क्या है एक समान है, यानी दोनों क्या है दोस्तों बराबर है, तो यहाँ पर बराबर लिख दीजिए। यानी उसने कहा कि एक समान है, तो एक समान है यानी दोनों बराबर है। फिर अब देखिए ए ई से रिलेटेड कर लिए, तो यहाँ पर लिखा है सी जो है डी से अधिक है लेकिन ई से क्या है दोस्तों कम है, यानी सी जो है ये देखिए सी इस जगह पर हो जाएगा डी से क्या है दोस्तों अधिक है। तो ठीक है, सी जो है डी से अधिक है लेकिन ई से कम है, तो ठीक है ई से कम कर दिए। तो उसने क्या पूछा इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हम लोगों का डी निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर बहुत सारा स्टूडेंट यही कह रहा है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो ये वाला नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों के सामने सी वाला होगा, यानी डी क्या होगा दोस्तों सबसे छोटा होगा। काहे नहीं आप समझ पा रहे हैं, देखिए हमने बिल्कुल बता दिया कि ए बी से कम है, तो ए देखिए बी से कम, कम का मतलब नीचे। उसी प्रकार सी डी से अधिक है, तो सी देखिए डी से भी अधिक कर दिए। फिर कह रहा है ए और ई एक समान है, तो ए ई एक समान कर दिए, तो इनमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न ये दोस्तों डायरेक्शन से दिया गया, यानी दिशा से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले यही समझना होगा कि इसमें पूर्व कौन साइड होता है और पश्चिम, इस जगह पर कर देते हैं हटाइए। यहाँ पर लिखते हैं हम लोगों के सामने ई साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना होता है दोस्तों पश्चिम लेना होता है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से पैटर्न को समझ के रखना होगा कि किधर पूर्व होता है किधर पश्चिम होता है, यानी जिधर तीर का निशान इधर, उसी प्रकार से ई साइड ई साइड। अब देखिए जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे चलेंगे। कह रहा है कि आलोक पूर्व की ओर हम लोगों का चलता है 12 किलोमीटर, तो देखिए यहाँ से चला दिए दोस्तों 12 किलोमीटर पूर्व की ओर। उसके पश्चात उसने कहा है कि उसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर कहा है दोस्तों उसके पश्चात बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी ई साइड हो जाएगा, और 13 किलोमीटर चलता है, तो 13 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद कह रहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़ता है, देखिए फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, और 10 हम लोगों का क्या चल रहा है, कह रहा है कि 10 मीटर चलता है। तो इस समय वह क्या बोला है दोस्तों, तो वह इस समय जो है कह रहा है कि इस समय वह अपनी पूर्व स्थिति से किस दिशा में, यानी इस समय अभी जो है दोस्तों पूर्व स्थिति से किस दिशा में है, यानी इस समय, तो यानी कि यहाँ से उसने स्टार्टिंग किया था, इस जगह से स्टार्टिंग किया था, तो इस जगह से अभी कौन सा दिशा में दोस्तों, इस तरीके से आप कीजिएगा। तो ये वाला दिशा जो यहाँ पर जाएगा तो कौन सा दिशा हो जाएगा, तो देखिए ये वाला दिशा हो जाएगा, यानी हम लोगों का उत्तर पूर्व आएगा, यानी यहाँ पर वही लिखा है दोस्तों पूर्वोत्तर, यानी इस प्रश्न का आंसर यानी कि पूर्वोत्तर किया है, तो ऑप्शन नंबर
सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहा कि ए होगा, सरासर गलत हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहा कि पूर्व होगा आंसर और गलती कर दिए। देखिए उसने कहा कि इस समय, यहाँ पर आपको देखना होगा कि इस समय वह अपनी पूर्व स्थिति से, यानी पूर्व, स्टार्ट तो क्या था पूर्व से, उसने बोला भी क्या है कि स्टार्ट क्या है पूर्व से, तो पूर्व स्थिति से किस दिशा में है, तो कौन सा दिशा में हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उत्तर पूर्व, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्वोत्तर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट ए ही कर दिया, पूर्व, और गलती कर दिया। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कर पाते कि नहीं इस तरीके का। देखिए एकदम अभी सब जो है हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, अलग अलग एग्जाम से लिया गया है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों अमर जो है विपिन के दाईं ओर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, तो सबसे पहले ई साइड में हमेशा आपको क्या लेना है दोस्तों, दायां लेना है, और ई साइड में आपको हमेशा क्या लेना है दोस्तों, बायां लेना है। बस इतना सा बात समझ लीजिए और बैठा दीजिए। कह 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। अमर जो है, ये देखिए यहाँ पर अमर जो है विपिन के दाईं ओर है। तो देखिए अमर को इस जगह पर बैठा लेते हैं दोस्तों। अमर जो है उसने कहा कि विपिन के दाईं ओर है, तो विपिन यानी अमर जो है विपिन के क्या है दोस्तों, दाईं ओर। तो विपिन को इस जगह पर बैठाना होगा तब ना उसका दाईं ओर होगा। ये देखिए थोड़ा इधर बैठा देते हैं, बीच में अलग अलग हो जाएगा। यानी विपिन के दाईं ओर है, तो उसने बोला है दोस्तों अमर जो है विपिन के दाईं ओर, तो इस जगह पर विपिन लिखते हैं, हटाइए। यहाँ पर हो गया विपिन, यानी कि तो हम लोगों का बोला है दोस्तों अमर जो है विपिन के दाईं ओर। तो ये देखिए इस जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, अमर लिख देंगे, क्योंकि इसके दाईं ओर हो गया। इधर दायां जाएगा तो देखिए इस साइड में दायां हो जाएगा, तो बिल्कुल सही कर रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है रमेश जो है विपिन के बाईं ओर है। तो रमेश किस जगह पर हो जाएगा दोस्तों, रमेश इस जगह पर हो जाएगा। तो देखिए 3 लोग तो बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। रमेश जो है विपिन के बाईं ओर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि परंतु चंद्रशेखर के दाईं ओर, ये देखिए यहाँ पर बोला है दोस्तों कि रमेश जो है, इस लाइन को गौर कीजिए कि रमेश जो है विपिन के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है। तो रमेश जो है विपिन के बाईं ओर, ये देखिए विपिन के बाईं ओर हो गया, क्योंकि बायां देखिए किधर लिखे हैं, इधर जा रहा है। उसके बाद कह रहा है परंतु चंद्रशेखर के दाईं ओर, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने चंद्रशेखर हो जाएगा। तो इस साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रशेखर। तो यहाँ पर कर देते हैं चंद्रशेखर। तो लिख लिए, यहाँ पर चंद्रशेखर हो गया। तो ठीक है सर, चंद्रशेखर के दाईं ओर हो गया कौन दोस्तों, रमेश। यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा आगे आप कर देते हैं, हाँ अब हो गया। तो इसके बाद अब देखिए फिर आगे लिखा था कि यदि, यहाँ पर लिखा है दोस्तों यदि अमर जो है देवेंद्र के बाईं ओर है, यानी अमर जो है दोस्तों देवेंद्र के, कह रहा है कि देवेंद्र के बाईं ओर है, यानी अमर जो है, अमर को कहाँ ले, वो कह रहा है दोस्तों यानी अमर जो है देवेंद्र के बाईं ओर है, तो बाईं ओर सबसे कौन है। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, यानी अमर को हम लोगों को क्या कर लेना है दोस्तों, कह रहा है कि यदि अमर जो है देवेंद्र के बाईं ओर है, तो देवेंद्र को इस जगह पर लिखेंगे तब ना, इस साइड में। ये देखिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, देवेंद्र लिख लेंगे, बस आपका आंसर हो गया। ये देखिए देवेंद्र यहाँ पर कर देते हैं, इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, देवेंद्र हो जाएगा। तो देवेंद्र के बाईं ओर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर। तो बिल्कुल कह रहा है सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, तो सबसे बाईं ओर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बता दिया, रिसेंटली पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 5 लोग बैठे हैं। देखिए 1 लोग हो गया, 2 लोग हो गया, यहाँ पर 3 लोग हो गया, ये हो गया 4 लोग हो गया, और ये 5 लोग हो गया। तो 5 लोग हम लोग बैठा दिए, और जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे बैठा दिए दोस्तों। फिर भी आपको दिक्कत होता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए ब्लड रिलेशन से अलग टाइप के क्वेश्चन। ये देखिए करे यदि कृष्णा के पिता के चाचा जो है कर रहा है कि मुरलीधर के पिता के पोते हैं, तथा कर रहा है कि मुरलीधर अपने पिता का एक कर रहा है कि अकेला संतान है, तो कृष्णा से मुरलीधर दोस्तों क्या संबंध है। तो देखिए कृष्णा से कह रहा है कि मुरलीधर का क्या संबंध है। देखिए अब कैसे करेंगे, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का कृष्णा का क्या है दोस्तों, पिता है। तो सबसे पहले इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कृष्णा लिखेंगे। सबसे नीचे क्या लिख लेंगे, कृष्णा। तो ठीक है, कृष्णा के पिता, तो इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों कृष्णा के पिता। कह रहा है कि कृष्णा के पिता के चाचा, यानी कि इसके पिता के क्या दोस्तों, चाचा। तो ठीक है, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा।
कृष्णा के पिता के क्या दोस्तों चाचा। देखिए कितना किस तरीके से एकदम घुमा दिया है, लेकिन आपको डरना नहीं, जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल आप कर लेंगे दोस्तों। यानी इसका क्या है चाचा है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया चाचा। करा कि कृष्णा के पिता के चाचा मुरलीधर के पिता के पोते हैं, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों मुरलीधर। तो मुरलीधर को इस जगह पर लिखना होगा, इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों मुरलीधर। तो यहां पर हो जाएगा, ये देखिए मुरलीधर। तो कह रहा है मुरलीधर के पिता, यानी मुरलीधर का भी क्या है दोस्तों कोई पिता है। तो यहाँ पर ऊपर में आपका क्या लिख लीजिए पिता। ये देखिए एकदम डायग्राम को समझिए। अभी इसी तरह लिखते हैं, कह रहे मुरलीधर के पिता के पोते। तो मुरलीधर के पिता के पोते कौन हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा पोता हो जाएगा। हमने यहाँ पर बना दिया, ये क्या हुआ दोस्तों पोता हो गया। इसी चाचा को यही ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिए, यानी यही पोता हुआ। तो अब देखिए वो क्या पूछा है, क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से एकदम घुमाया है। करे यदि कृष्णा के पिता के चाचा, यानी कृष्णा के पिता के क्या दोस्तों चाचा मुरलीधर के पिता के पोते हैं। तो मुरलीधर के पिता के क्या है दोस्तों पोते हैं। तो मुरलीधर अपने पिता का क्या है एक अकेला संतान है। तो ये भी कर लिए, मुरलीधर जो है पिता का अकेला संतान। तो कृष्णा मुरलीधर का क्या है, यानी कृष्णा जो है दोस्तों मुरलीधर का क्या लगेगा, देखिए इसका पिता का चाचा यानी दादा, और दादा का जो पिता होगा क्या हो जाएगा दोस्तों परदादा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर दादा ही आंसर कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत हो रहा है। देख लीजिए हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से समझा दिया, फिर भी आपको नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए कृष्णा के पिता, पिता के चाचा, फिर चाचा के उसने कहा है दोस्तों कि चाचा जो है मुरलीधर के पिता का क्या है दोस्तों, यानी कि आप पोता है। तो मुरलीधर के पिता का यही पोता हो जाएगा। तो मुरलीधर और कृष्णा में क्या संबंध हो जाएगा परदादा का हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए सारे प्रश्न को आपको अपने से ट्राई करना था और कमेंट करके ही बताना है कि कितना प्रश्न सही कर पाए। कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है, ये देखिए जैसे यहाँ पर अमेरिका लिखा है, पेरिस लिखा है, लंदन लिखा है, नई दिल्ली लिखा है। तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो ये देखिए लॉजिक को देखिए। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अमेरिका हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों हम लोगों का इधर से कर देते हैं, हटाइए। ये हो गया लंदन हो गया, फिर पेरिस हो गया, यहाँ पर लंदन, उसके बाद पेरिस और नई दिल्ली थी। ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है राजधानी है। ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों राजधानियां है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी राजधानियां है। हम लोगों का अमेरिका क्या है दोस्तों देश है, ये क्या है एक देश का नाम है। तो इसीलिए अमेरिका क्या है दोस्तों देश का नाम है, लेकिन बाकी सभी क्या है राजधानी है। लंदन हो गया, पेरिस हो गया, नई दिल्ली हो गया। जरूर कमेंट करके बताएंगे लंदन किसकी राजधानी, पेरिस किसकी राजधानी, नई दिल्ली किसकी राजधानी। तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अमेरिका क्या है दोस्तों देश का नाम है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए कर देते हैं कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को तुरंत। ए बराबर यदि 1 लिखा है तो उसी प्रकार से कर रहा है PAT को उसने क्या लिखा है दोस्तों 37 लिखा है। तो उसी प्रकार से कर रहा है कि TAP के लिए क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो ये देखिएगा सवाल को कैसे कर दे रहे हैं। ये देखिए ए के लिए आप जानते हैं ABCD में 1 होता है, ये बात तो हर कोई जान रहा है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होता है। आप ये बात जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक में 26 लेटर होता है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इस प्रकार से। तो वही काम यहाँ पर होगा। ये देखिए पी के लिए हम लोगों का ABCD में 16 होता है, ए के लिए 1 होता है, और टी के लिए ABCD में कितना होता है दोस्तों 20 होता है। तो बस इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए जैसे ही जोड़िएगा क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 37 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका कोड होता है टी का 20, ए का होता है दोस्तों 1, और पी का क्या होता है 16 होता है। तो सबको जोड़ देना है, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर इसका 16। तो देखिए यहाँ पर 16 1 17 यानी कि 20 और 17 क्या हो जाएगा दोस्तों 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। लॉजिक को देख लीजिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि यदि हम लोगों के सामने कह रहा है कि गुना का अर्थ लिखा है दोस्तों, आइए देखिए भाग लिखा है, फिर माइनस का अर्थ गुना लिखा है, इसका अर्थ इस प्रकार से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे। तो चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों गुना का अर्थ उसने कहा है भाग लेने के लिए, फिर हम लोगों के सामने माइनस का अर्थ कहा है दोस्तों गुना लेने के लिए,
फिर उसने कहा है भाग का अर्थ प्लस है, उसके बाद लिखा है प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस। बस बैठा दीजिए, जो इक्वेशन दिया है उसको बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे 3 है तो माइनस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर 15। उसके बाद उसने कहा है भाग के जगह प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 अब ब्रैकेट में बंद, अब गुना इधर हो जाएगा दोस्तों 8। अब माइनस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। बस आपका क्या देखिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7। ये देखिए बस इतना ही इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो 15 और अच्छा यहाँ पर गुना के जगह चेंज नहीं किया हमने, तो गुना के जगह क्या होना होगा दोस्तों भाग। इस जगह पर जो गुना लिख दिए, यहाँ पर गलती की है, गुना के जगह आपको क्या कर देना है भाग कर देना। उसने तो यही कहा है कि गुना के जगह भाग लेने के लिए। तो इधर हो जाएगा दोस्तों 15 45 प्लस हम लोगों के सामने 11, तो इसको जोड़ लेते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं, हटाइए। उसके बाद इस जगह पर हो जाएगा 8 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आ गए, तो एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। तो 45 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 56, और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों 56। तो 56 में जैसे आप 56 से भाग दे दीजिएगा तो एक क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।